ये थ्योरेटिकल होता है। थ्योरेटिकल का मतलब क्या है? कंपाउंड को देख के हम लोग बता सकते हैं आर कौन सा होगा, कौन सा एस होगा, इजंट इट? लास्ट क्लास में देखा था हमने। और डीएल भी थ्योरेटिकल होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है आपको? तो कोई भी कायरल सेंटर है, तो उस कायरल सेंटर वो आपका कंपाउंड टू फॉर्म से एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग एक को आर एस बोल सकते हैं, ये थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, डी एल बोल सकते हैं, एक को डी बोल सकते हैं, दूसरे को एल बोल सकते हैं। तो आर एस एंड डी एल ये थ्योरेटिकल है, वेदर एज। बट आपका जो स्मॉल डी स्मॉल एल है, या जिसको स्मॉल डी को हम लोग प्लस भी बोलते हैं और स्मॉल एल को माइनस बोल सकते हैं, तो स्मॉल डी एल या फिर प्लस माइनस ये आपका क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल होता है। राइट? अब अगर हम लोग कुछ एग्जांपल ले लें, सपोज हम लोग लैक्टिक एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपका लैक्टिक एसिड होगा। लैक्टिक एसिड में आपका एक कायरल सेंटर प्रेजेंट है, तो इस कायरल सेंटर के अलोंग आप आर एस लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये कैसा होगा आपका? दिस इज 1 2 3 4। सो 1 2 3 दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। एस फोर्थ प्रॉपर्टी इधर है, तो ये आपका आर होगा। तो मैं आपको इस तरह से कर दे रहा हूँ, इसको हम लोग OH कर दे रहे हैं, यहाँ पे मैं OH कर देता हूँ, इधर H कर देता हूँ। ठीक है, अब आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4। नाउ इसको रोटेट करेंगे, सो 1 2 3 क्लॉकवाइज आर, बट फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, तो ये आपका कैसा हो जाएगा? दिस इज एस। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एस लैक्टिक एसिड। दिस इज एस लैक्टिक एसिड। क्योंकि लैक्टिक एसिड आपके टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है। आप OH को लेफ्ट साइड में कर सकते हैं या राइट साइड में कर सकते हैं। अब इसका एक और फॉर्म बना सकते हैं लैक्टिक एसिड का, आप लैक्टिक एसिड का आप एक और फॉर्म बना सकते हैं इस तरह से। और ये क्या होगा आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं OH का ओरिएंटेशन किधर है? इधर लेफ्ट था तो एस बोल रहे थे, यहाँ पे राइट है, तो इसका अगर आप कंफिग्रेशन निकालेंगे तो आर आएगा। तो दिस इज आर लैक्टिक एसिड। दैट मीन्स लैक्टिक एसिड एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। क्योंकि लैक्टिक एसिड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, तो ऑप्टिकली एक्टिव टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। एक आपका आर लैक्टिक एसिड होगा, दूसरा एस लैक्टिक एसिड होगा। और क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? आर दे मिरर इमेजेस टू ईच अदर? यस। तो इनमें रिलेशन क्या बोलेंगे? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम? दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। और इनैंशियोमर्स के बारे में क्या बताया था? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। जैसे अगर हम इसको देखें, तो ये आपका लैक्टिक एसिड का जो मिरर इमेज है, ये H के सामने H है, मिरर हमने वर्टिकल रखा है, मिरर हमने वर्टिकल रखा है। तो इसको अगर हम इसके ऊपर लेके जाए तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। इसके ऊपर अगर लेके जाएंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा, राइट? क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, इधर H है, यहाँ पे H है और इधर OH आ रहा है, तो क्या ये सुपर इम्पोज होंगे? सुपर इम्पोज होंगे। यहाँ पे देखिए, इसके ऊपर ले जाएंगे तो सुपर इम्पोज होगा नहीं। तो ऐसे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स बोलते हैं, राइट? तो कोई भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक को आर बोलेंगे, दूसरे को एस बोलेंगे। अब ये जो आर एस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, एक आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा और दूसरा आपका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आर एस एंड डीएल जो होते हैं ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लोग रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और डीएल को भी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्योंकि एक आपका अगर लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है तो डी बोलेंगे, लेफ्ट है तो आपका एल बोलेंगे, राइट में है आपका OH तो उसको डी बोलते हैं। तो ये आर एस एंड डीएल ये दोनों ही रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, एक दूसरे के रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने किसी से रिलेट करके इसको लिखा है, राइट? वेदर एज आपका जो डीएल है, डीएल को बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? कायरल सेंटर को आप कई तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। उसको एक को आर बोल सकते हैं, दूसरे को एस बोल सकते हैं, एक को कैपिटल डी बोल सकते हैं, दूसरे को कैपिटल एल बोल सकते हैं, एक को स्मॉल डी बोल सकते हैं, एक को स्मॉल एल बोल सकते हैं। तो इसमें से जो डीएल है, स्मॉल डी स्मॉल एल है, ये एक्सपेरिमेंटल होता है। आप मॉलिक्यूल को देख के कौन सा स्मॉल डी होगा, कौन सा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा,
कौन सा लीवो रोटेटरी होगा, कौन कौन आपका प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, कौन लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा, कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा, ये आप कंपाउंड को देख के नहीं पता लगा सकते। तो स्मॉल डी स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटल होता है, जिसको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तक ये पक्का है कि आपका एक्सपेरिमेंट करके आपने निकाला है, ये एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। बट कायरल सेंटर को अदर तरीके से भी नेमिंग कर सकते हैं, आरएस करेंगे और या फिर डीएल करेंगे, ये थ्योरेटिकल होते हैं, क्योंकि हम लोग मॉलिक्यूल देख के कौन सा आर होगा कौन सा एस होगा निकाल सकते हैं, उसके लिए लैब में जाने की जरूरत नहीं है। डीएल भी थ्योरेटिकल कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। तो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल में समझ में आ रहा है कि आरएस को और डीएल को थ्योरेटिकल क्यों बोलते हैं, स्मॉल डी स्मॉल एल को एक्सपेरिमेंटल क्यों बोलते हैं। और ये जो आपका आरएस एंड डीएल है, इसको रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, whereas डीएल इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने बताया लैक्टिक एसिड टू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपका एस लैक्टिक एसिड है और उसका एक मिरर इमेज है आर लैक्टिक एसिड, दोनों के बीच में रिलेशन होगा इनआइसोमर्स बिकॉज़ दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस टू ईच अदर। तो एस लैक्टिक एसिड एंड आर लैक्टिक एसिड्स आर इनआइसोमर्स टू ईच अदर। नाउ एस लैक्टिक एसिड जो होता है, एस लैक्टिक एसिड ये आपका होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दिस इज एक्सपेरिमेंट से पता लगा हमने, मॉलिक्यूल देख के नहीं बताया मैंने, दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में मूव करता है। अब मुझे एंगल पता नहीं, लेट द एंगल इज प्लस 30 डिग्री, मैंने ऐसा मान लिया, ठीक है, एग्जैक्ट एंगल नहीं पता है और एग्जैक्ट एंगल आपसे पूछा भी नहीं जा रहा है, ठीक है, प्लस 30 है। तो इसमें क्या बताया मैंने, एस लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सभी एस कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आरएस एंड डीएल। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है, क्योंकि आरएस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है, थ्योरेटिकल चीजें है, और डीएल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पे एस लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगा, बट क्या सारे एस वाले कंपाउंड जो एस कॉन्फ़िगरेशन में सभी कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे, ऐसा जरूरी है? आंसर है नो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन आरएस एंड डीएल। Similarly, there is no relation between capital D and small d, क्योंकि कैपिटल डी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होता है, स्मॉल डी एक्सपेरिमेंटल होता है, थ्योरेटिकल होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। कैपिटल डी कब बताते हैं, कैपिटल डी क्या बोलता है आपका, जब OH आपका राइट में होगा, और स्मॉल डी क्या बोलता है, जब प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है। तो दोनों अलग अलग चीजें बता रहे हैं, राइट। सो एस लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और जो आर लैक्टिक एसिड जो इसका मिरर इमेज है वो कैसा होगा आपका, लीवो रोटेटरी होगा, आपका लीवो रोटेटरी होगा, इसको स्मॉल एल या माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर रहा है, तो लीवो रोटेटरी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, इक्वल एंगल से एंड अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर ये प्लस 30 रोटेट करा तो माइनस 30 रोटेट करेगा, ये इनआइसोमर की प्रॉपर्टी होती है, इनआइसोमर की प्रॉपर्टी, बिकॉज ये दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेजेस है। तो एक अगर आपका प्लेन पोलराइज लाइट को प्लस 30 डिग्री से राइट साइड में रोटेट कर रहा है, तो इसका जो मिरर इमेज होगा, इसका जो इनआइसोमर होगा, वो प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वल एंड अपोजिट एंगल पे रोटेट करेगा, मतलब ये -30 लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, तो इसका जो मिरर इमेज है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वल एंगल पे रोटेट करेगा। तो क्या इनआइसोमर की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आपको, इनआइसोमर की प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आप सभी को, क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे जैसा मैंने बताया, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है, एस लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रो रोटेटरी आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन RS and small d comma small n. Similarly, there is no relation between capital DL and small dl. दोनों ही डिफरेंट बातों के बारे में, डिफरेंट चीजों के बारे में बताते हैं हमें। बात समझ में आ रहा है? सो RS एंड DL, RS और DL जो होता है, ये आपको क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप बताता है, वेदर इट इज लेफ्ट साइड और राइट साइड।
बट जो डीएल होता है ये क्या बताता है आपको, ये क्या बताता है आपको, रोटेशन ऑफ पीपीएल, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को बताता है। क्या क्या दोनों चीजें एक ही है, बताइए। आर एस डी एल क्या बता रहा है, और आर एस कैपिटल डी क्या, डी एल क्या बता रहा है, स्मॉल डी एल क्या बता रहा है, बोथ आर डिफरेंट, बोथ रिप्रेजेंट डिफरेंट थिंग्स। क्या ये बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आर एस और डीएल में कोई रिलेशन नहीं होता। हो सकता है आर कंपाउंड स्मॉल डी हो, या कोई दूसरा कंपाउंड अगर आप ले तो आर कॉन्फ़िगरेशन वाला स्मॉल एल भी हो सकता है, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला स्मॉल डी भी हो सकता है, आर कॉन्फ़िगरेशन वाला स्मॉल एल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर। एस कॉन्फ़िगरेशन वाला डी भी हो सकता है, एस कॉन्फ़िगरेशन वाला एल भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के ऊपर। जैसे यहाँ पे अभी हमने प्रेजेंट सिचुएशन में एस लैक्टिक एसिड जब एक्सपेरिमेंट्स करके हमने देखा तो एस लैक्टिक एसिड डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सभी एस कॉन्फ़िगरेशन वाले डेक्स्ट्रोरोटेटरी होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है जो अभी मैं बोल रहा हूँ? यहाँ तक बातें क्लियर है आपको? हाँ, आरएस और डीएल में भी कोई रिलेशन नहीं होता है, वो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। आरएस और डीएल में भी मतलब जरूरी नहीं कि आर वाला हमेशा कैपिटल डी हो या फिर एस वाला कैपिटल एल हो। आर वाला कैपिटल डी भी हो सकता है, आर वाला कैपिटल एल भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो कैपिटल डीएल होता है ये थ्योरेटिकल होता है, वेरे जो स्मॉल डीएल होता है ये एक्सपेरिमेंटल होता है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल। ओके, सो अभी हम लोग कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखते हैं कि जो एस लैक्टिक एसिड होता है, एस लैक्टिक एसिड एंड एस सोडियम लैक्टेट, एस सोडियम लैक्टेट हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि दोनों ही एस है, बट एस लैक्टिक एसिड is dextrorotatory, dextrorotatory with small d, whereas S sodium lactate, S sodium lactate is levorotatory, small l। क्या मतलब इसका, जैसे यहाँ पे अभी मैंने आपको कंपाउंड का फिशर फॉर्म बनाया था, तो एस लैक्टिक एसिड क्या होगा, इस तरह से होगा आपका OH H COH CH, दिस इज एस लैक्टिक एसिड। और एस लैक्टिक एसिड कैसा होता है, स्मॉल डी होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी स्मॉल डी होता है। अगर हमने इसी कंपाउंड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया, इसको हमने COO माइनस Na प्लस ले लिया, इसको बोलते हैं सॉल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड। इसका सॉल्ट बना लिया, बेस के साथ सॉल्ट बना दिया हमने, तो क्या इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बताइए। सॉल्ट बना दिया तो प्रायोरिटी तो उधर ही है ना, प्रायोरिटी जो आपके ग्रुप्स का कोई इंटरचेंज नहीं किया है, तो क्या आरएस में कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आएगा? अभी भी ये एस ही रहेगा, पोजीशन तो वहीं पे है ना, राइट। सॉल्ट ले लिया हमने उसका, तो ये क्या होगा, एस सोडियम लैक्टेट इसको बोलेंगे, सोडियम लैक्टेट, सॉल्ट ऑफ लैक्टिक एसिड, एस सोडियम लैक्टेट, दिस इज एस सोडियम लैक्टेट, सोडियम लैक्टेट, कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, आप यहाँ पे आरएस बना के देख सकते हैं। बट जो एस सोडियम लैक्टेट होता है वो लिवोरोटेटरी होता है, ये लिवोरोटेटरी होता है, स्मॉल एल होता है या माइनस होता है। तो इसका मतलब इस एग्जांपल से हमने क्या सीखा, इस एग्जांपल से क्या पता चल रहा है आपको कि एस जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्मॉल डी भी हो सकता है और एस कॉन्फ़िगरेशन स्मॉल एल भी हो सकता है। तो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन आर एस एंड डीएल की ऑलवेज एस विल बी डी या ऑलवेज एस वाला आपका एल होगा? ये आपका एक्सपेरिमेंटल है, ये जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ये एक्सपेरिमेंटल है,
कि एस लैक्टिक एसिड आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, बट एस सोडियम लैक्टेज कॉन्फ़िगरेशन सेम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एस है, बट एक में एस आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरे में एस आपका लिवोरोटेटरी। तो एस आपका डी भी हो सकता है, स्मॉल डी भी हो सकता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है, और एस आपका लिवोरोटेटरी भी हो सकता है। So clearly we can say that there is no relation between RS and TL. नहीं, डीएल रिमेंबर नहीं कर रहा है। अब कितने कंपाउंड्स को आप रिमेंबर करेंगे? ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि कौन सा स्मॉल डी होगा, कौन सा स्मॉल एल होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कभी पूछे नहीं जाते, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल है ना। तो आप सभी कंपाउंड्स का तो डीएल याद नहीं कर सकते, राइट? नो नीड टू मेमोराइज दैट। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर जिसको हम लोग प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस माइनस। सो व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर? A mixture of equal amounts of a pair of enantiomers is called racemic mixture। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जांपल लूंगा, ठीक है? और racemic modification और racemate, राइट? सो रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं? रेसिमिक मिक्सचर जिसको हम लोग प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर, राइट? या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और वी कैन राइट इक्विमोलर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ two enantiomers is called racemic mixture. Equimolar homogeneous mixture of two enantiomers is called racemic mixture. क्या मतलब है? जैसे मान लिया हमने एक सॉल्यूशन लिया है, एक हमने सॉल्यूशन लिया है, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने 1 मोल आर लैक्टिक एसिड लिया है एंड 1 मोल एस लैक्टिक एसिड लिया है। तो आर लैक्टिक एसिड जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसका आपका जो एंगल रोटेशन कितना होगा? मान लिया हमने -30 है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, -30 है। आर लैक्टिक एसिड लीवर रोटेटरी होता है, माइनस एंगल रोटेट करता है। इन पोलराइज लाइट पे इसको कितना रोटेट किया? लेफ्ट साइड में रोटेट किया। और एस लैक्टिक एसिड कितना होगा? इसका इनैंशियोमर है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, +30 करेगा। तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा? ओवरऑल सॉल्यूशन का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा वो कितना होगा? कैन यू टेल मी? ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ ओवरऑल सॉल्यूशन कितना होगा? 0 डिग्री होगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल आर लैक्टिक एसिड है और 1 मोल इसका मिरर इमेज है एस लैक्टिक एसिड। और आर लैक्टिक एसिड, एस लैक्टिक एसिड दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। So overall rotation of the optical of solution will be 0 degree. तो सॉल्यूशन क्या होगा? अगर इसका ओवरऑल रोटेशन सॉल्यूशन का 0 डिग्री आ रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा? बताइए, ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट ना कर पाए उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन होता है। ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं इक्विमोलर होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू enantiomers is called racemic mixture। ऐसे मिक्सचर को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं।
और प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस माइनस से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि आर लैक्टिक एसिड कैसा होता है, माइनस होता है, मीन्स ये पीपीएल को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, और एस लैक्टिक एसिड प्लस होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये पीपीएल को राइट साइड में रोटेट करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जितना माइनस है उतना ही प्लस है, जितना अमाउंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उतना ही अमाउंट लिवो रोटेटरी है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस माइनस मीन्स इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ प्लस एंड माइनस, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लिवो रोटेटरी। तो ऐसे सॉल्यूशन कैसे हो जाएंगे आपके? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? व्हाट इज रैसिमिक मिक्सचर, ऑल ऑफ यू? Equal amounts of a pair of enantiomer is called racemic mixture. Okay, clear है? Now, अब यहाँ पे हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट्स नोट करेंगे। A racemic mixture, a racemic mixture is optically inactive. It is optically inactive external due to external compensation of rotation of PPL. PPL means plane polarized light. इसका मतलब क्या है? रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन ऑफ प्लेन पोलराइड। इसका मतलब यह है कि इस कंपाउंड के अंदर अगर हमने 1 मोल लैक्टिक एसिड, आर लैक्टिक एसिड लिया है जिसका रोटेशन -30 है, तो इसके सामने 1 मोल एस लैक्टिक एसिड दिया है जिसका रोटेशन +30 है। तो 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो प्लेन पोलराइड लाइट को -30 डिग्री रोटेट कर रहा है। और साथ में इसी सॉल्यूशन के अंदर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो इस प्लेन पोलराइड लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो इस एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, मतलब फॉर एवरी प्लस देयर इज 1 माइनस। इस सॉल्यूशन के अंदर अगर 1 मॉलिक्यूल आर लैक्टिक एसिड, अगर 1 मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइड को नेगेटिव डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो सामने एक और ऐसा मॉलिक्यूल है जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का जो ऑप्टिकल रोटेशन है डेफिनेटली 0 होगा। जितने प्लस वाले हैं उतने ही माइनस वाले हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल कंपेंसेशन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएम। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को? रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव। और वी कैन से दैट बिकॉज सर, हाँ बताइए। पीपीएल का फुल फॉर्म? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब किसी भी हम लोग नॉर्मल लाइट को निकोल प्लेन से पास करते हैं तो प्लेन पोलराइड लाइट बन जाता है। प्लेन पोलराइड लाइट का मतलब लाइट विच हैव ऑसिलेशंस इन ओनली वन प्लेन। नॉर्मल लाइट सभी प्लेन्स में मूव करता है। प्लेन पोलराइड लाइट एक ऐसी लाइट होती है जो किसी एक प्लेन में ही मूव कर सके। ऐसे लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइड लाइट बोलते हैं। वो जो मैंने आपको पोलैरीमीटर वाला एक्सपेरिमेंट जब ड्रॉ कराया था तो उसमें बताया था। So because for every molecule in a racemic mixture that rotates PPL in one direction, there is a mirror image. There is a mirror image molecule that rotates the PPL, plane polarized light, in opposite direction. बात समझ में आ रहा है आपको?
अगर कोई भी इसमें एक मॉलिक्यूल प्लस वाला है तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके सामने माइनस वाला है, एक मॉलिक्यूल ने +30 रोटेट किया, दूसरे मॉलिक्यूल ने -30 रोटेट किया, हर मॉलिक्यूल के एक माइनस वाला है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, एक लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है, दूसरा राइट साइड कर रहा है, तो ओवरऑल रोटेशन 0 हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? इज इट क्लियर? Next point is the symbol plus minus is used to specify a racemic mixture. Plus minus. Okay. So we can say that plus minus lactic acid. अगर आपको इस तरह से कहीं पे लिखा हुआ है plus minus lactic acid, what does it indicate? It indicates a mixture of plus lactic acid and equal amount of minus lactic acid. बात समझ में आ गया आपको? तो प्लस माइनस लैक्टिक एसिड अगर आपको लिखा हुआ है दैट मीन्स मिक्सचर ऑफ प्लस लैक्टिक एसिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ माइनस लैक्टिक एसिड, मिक्सचर ऑफ आर लैक्टिक एसिड एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एस लैक्टिक एसिड, दैट विल बी रैसिमिक मिक्सचर। नेक्स्ट जो टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे दैट इज ऑप्टिकल प्योरिटी। नेक्स्ट टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी। जिसको हम लोग इन शॉर्ट ओपी बोलेंगे, ऑप्टिकल प्योरिटी। तो ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल टॉपिक है। पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल भी हम लोग करेंगे। तो परसेंट ऑप्टिकल प्योरिटी और परसेंट इनैंशियोमेरिक एक्सेस, परसेंट इनैंशियोमेरिक एक्सेस जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इनैंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू observed specific rotation upon specific rotation, इसको मैं कंप्लीट लिख देता हूँ, specific rotation of the pure enantiomer into 100। फॉर्मूला देखने में आपको डरावना लग रहा होगा बट सिंपल है, अभी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। अल्फा मिक्स अपॉन अल्फा प्योर। अल्फा क्या होता है? अल्फा एंगल को बता रहा है। रोटेशन मैंने बताया था आपको, ऑप्टिकल रोटेशन किन बातों पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन एंड लेंथ ऑफ पोलर इमिटर ट्यूब, ये हमने डिस्कस कर चुके ऑलरेडी। ऑब्जर्व्ड रोटेशन बताया था मैंने, ऑब्जर्व्ड रोटेशन कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने एंगल पे रोटेट करेगा ये डिपेंड करता है कि आपने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हो, जिससे हम लोग पास करा रहे हैं लाइट, उसका कंसंट्रेशन क्या है और लेंथ ऑफ पोलर इमिटर ट्यूब क्या है। तो अल्फा आपको एंगल बता रहा है कि कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने एंगल पे रोटेट कर रहा है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल लेके समझते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी क्या है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज in a solution 50% R and 50% S है, 50% R and 50% S है। तो यहाँ पे आप बताइए कि रेसिमिक मिक्सचर कितना होगा आपका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब जितने R है उतने ही मॉलिक्यूल S वाले हैं, और R वाले अगर प्लस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, R वाले अगर +30 रोटेट कर रहे हैं तो S वाले -30 रोटेट करने के लिए तैयार है। तो बताइए कि ओवरऑल आपका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? ओवरऑल सॉल्यूशन जो होगा आपका वो क्या होगा? 100% प्लस माइनस 100% रेसिमिक मिक्सचर होगा, 100% रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा आपका ओवरऑल सॉल्यूशन? जितने प्लस वाले उतने माइनस वाले हैं,
तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्टिकल प्योरिटी कितना होगा सॉल्यूशन का, मतलब क्या आपको कोई एक पर्टिकुलर इनैंशियोमर मिल रहा है, इसमें कोई ऐसा पर्टिकुलर इनैंशियोमर बचा, क्या कोई आर वाला बचा? जितने आर थे, आर वाले +30 में रोटेट कर रहे हैं, तो एस वाले -30 में रोटेट कर दिए। तो 1 मोल आर वाले हैं, 1 मोल एस वाले हैं, तो आर और एस को न्यूट्रलाइज कर दिया, ऐसे समझ लो न्यूट्रलाइज कर दिया, जैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, वैसे आर वाले एस को न्यूट्रलाइज कर देगा। जितना आर अगर +30 रोटेट कर रहा है, तो एस -30 रोटेट करने के लिए तैयार है, तो ओवरऑल रोटेशन 0 हो जाएगा। तो क्या ये कोई प्योर मिला है आपको सॉल्यूशन के अंदर, प्योर आर या प्योर एस मिलेगा? आप बोलेंगे नहीं, सॉल्यूशन के अंदर 0% प्योर आर या प्योर एस होगा, क्योंकि जितने आर थे उतने एस थे, न्यूट्रल हो गया, आर एस आपके न्यूट्रल हो गया, ऐसा मान सकते हो। ऑप्टिकल प्योरिटी यहाँ पे 0 होगी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये आपका हो गया सर। हाँ सर, आपने 100% प्लस माइनस लिखा और 100% रेशमिक मिक्सचर लिखा है, उसका मीनिंग समझा दो ना। देखो, अगर सॉल्यूशन आपका जो है उसमें 50% आर है और 50% एस है, इसका मतलब जो ओवरऑल सॉल्यूशन है, ओवरऑल 100% सॉल्यूशन रेसिन मिक्सचर बन गया ना, क्योंकि 50% आर 50% एस से रिएक्शन कर जाएगा, आर वाला प्लस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, एस वाला इक्वल एंगल पे माइनस डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, रेसिन मिक्सचर बन जाएगा। 100% सॉल्यूशन रेसिन मिक्सचर है। आगे वाले एग्जांपल से और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो आप, अब मान लिया कोई हमने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है और इस सॉल्यूशन में आपका 60% आर है एंड 40% एस है मान लिया, तो क्या ये 100% रेसमिक होगा? नहीं, 100% रेसमिक नहीं होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें क्या करेगा, 40% आर जैसे एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है, 1 मोल एसिड 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज करता है, आप ऐसा ही समझिए। 40% आर 40% एस 40% आर वाले को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, रिमेनिंग सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा, 20% प्योर आर बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? 20% प्योर और आर बचेगा, दैट मीन्स ऑप्टिकल प्योरिटी कितना हो गया सॉल्यूशन का, ऑप्टिकल प्योरिटी 20% हो गया। बात समझ में आ रहा है? आप एसिड बेस की तरह सोचिए, 1 मोल एसिड 1 मोल बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसी तरह से 1 मोल आर 1 मोल एस को न्यूट्रलाइज कर देगा। हम लोग बेसिकली न्यूट्रलाइज नहीं कर रहा है, हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं न्यूट्रलाइज। होता क्या है कि आर वाला अगर 30 रोटेट करा तो एस वाला इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रोटेट कर देता है, तो ओवरऑल रोटेशन 0 हो जाता है, ऑब्जर्व रोटेशन। तो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो 40% एस 40% आर से रिएक्शन कर जाएगा, 40% एस 40% आर से रिएक्शन कर गया, तो 40% एस ने 40% आर को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, बचा कितना, 20% प्योर आर बचा, तो ऑप्टिकल प्योरिटी 20% हो गई, मतलब ये सॉल्यूशन 20% प्योर है। तो बताइए रेसमिक मिक्सचर कितना होगा, परसेंट रेसमिक मिक्सचर कितना होगा, 40% एस 40% आर, 40% एस 40% आर, परसेंट रेसमिक मिक्सचर कितना होगा, 40% एस 40% आर, 80% रेसमिक मिक्सचर हुआ। रेसमिक मिक्सचर है 80%, 80% रेसमिक मिक्सचर है, 80% न्यूट्रलाइज हो चुका है, और जो 20% आर बचा है उसी की वजह से आपको ऑप्टिकल डायरेक्शन मिलेगा, एंगल मिलेगा। अब इसमें बताइए, मान लिया आर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है, इधर देखो आप, लेट अस इमेजिन दैट आर आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मैंने आपको बताया कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मैंने ऐसा माना कि आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और एस अगर आर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसका मिरर इमेज डेफिनेटली लीवर रोटेटरी होगा। तो अब मुझे बताइए कि जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा ओवरऑल सॉल्यूशन का, वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ओवरऑल सॉल्यूशन का जो ऑप्टिकल रोटेशन होगा, क्योंकि इसमें 40% एस ने 40% आर को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, आपको जो सॉल्यूशन बचा है 20% आर बचा है, तो जो भी ऑप्टिकल रोटेशन आएगा वो इस आर की वजह से आएगा, क्योंकि जो रेसनिंग मिक्सचर होते हैं उसका तो 0 डिग्री रोटेशन होता है, रेसनिंग मिक्सचर का तो कोई रोटेशन नहीं होता है, क्योंकि 40% एस 40% आर दोनों टाइप के अवेलेबल है। बट यहाँ पे जो भी इस सॉल्यूशन का ऑप्टिकल
रोटेशन आएगा, अल्फा वैल्यू आएगा या थीटा वैल्यू आएगा, वो कितना होगा आपका इस आर की वजह से आएगा, और आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन का जो एंगल होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन होगा, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका पॉजिटिव होगा। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है? क्योंकि आर वाला ही डिसाइड करेगा कि सॉल्यूशन कैसा है, आर ही बचा हुआ है, और जो आपका 80% तो रेसिन मिक्सचर बन चुका है। क्लियर? सर हाँ सर रेसमिक मिक्सचर मतलब 40% एस और 40% आर का मिक्सचर ना? हाँ 40% एस। हाँ तो दोनों को ऐड करेंगे तो ही 80 आएगा ना, नहीं तो 40% नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे को नहीं कट कर नहीं, रहे। तो रेसिन मिक्सचर में दोनों होते हैं ना। रेसिन मिक्सचर में आपके जैसे मान लिया रेसिन मिक्सचर है तो 1 मोल एस वाला होगा, 1 मोल आर वाला होगा, तो टोटल कितने हुए रेसिन मिक्सचर में? 2 मोल्स लिखोगे या 1 मोल ही लिखोगे? आप समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 मोल सर। 2 मोल्स लिखोगे ना, तो 40% एस है रेसिन मिक्सचर के अंदर, 40% आर है। सिर्फ एस के आप ऐसा लिखोगे, सिर्फ एस अगर होता तो क्या रेसिन मिक्सचर बन जाता? नहीं, रेसिन मिक्सचर के लिए इसके सामने इसका अपोजिट एंगल वाला भी होना चाहिए, आर भी होना चाहिए। तो 40% एस 40% आर, तो 80% वन रेसिन मिक्सचर। अब जैसे मान लिया एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इफ ओपी ऑप्टिकल प्योरिटी, सपोज आपको ऐसा दिया कि ऑप्टिकल प्योरिटी ओपी इज 10%, किसी भी सॉल्यूशन का ऑप्टिकल प्योरिटी 10% दिया हुआ है, व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? बताइए, व्हाट डज इट मीन? तो 10% ऑप्टिकल प्योरिटी दिया हुआ है, दैट मीन्स 10% आपका प्योर है, और 90% क्या है? 90% रेसिन मिक्सचर है, 90% रेसिन मिक्सचर है और 10% प्योर है आपका कंपाउंड। ठीक है, और इसमें देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन देखिए, गिवन आर इज इन एक्सेस, आपको ऐसा बोला है कि आर एक्सेस में है, तो बताइए यहाँ पे आपका, हाँ 1 मिनट, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? देखिए आप क्वेश्चन समझिए, आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपका जो प्लस माइनस होगा, परसेंट प्लस माइनस कितना होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका परसेंट प्लस माइनस कितना होगा, सेकंड क्वेश्चन है परसेंट आर कितना होगा, और थर्ड क्वेश्चन आपका परसेंट एस कितना होगा। ठीक है, और फोर्थ क्वेश्चन है कि ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, और आर के बारे में आपको दिया है कि आर आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, गिवन दैट आर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये आपको गिवन है। तो ऑप्टिकल प्योरिटी 10% दिया हुआ है, दैट मींस 90% आपका क्या हो गया, 10% प्योर है, 90% प्लस माइनस बन चुका होगा, 90% रेसिन मिक्सचर है। अब इसमें जो 90% रेसिमिक मिक्सचर है, प्लस माइनस है, रेसिमिक मिक्सचर है, वो कैसे बना होगा? 90% प्लस माइनस कैसे बना होगा? 45% आर और 45% एस के कॉम्बिनेशन से बना होगा। तो बताइए टोटल परसेंटेज ऑफ आर कितना होगा उस सॉल्यूशन के अंदर? 45% आर तो रेसिव मिक्सचर से मिला, और 10% आपको प्योर बोला है, 10% प्योर है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 55%। 55% आर होगा, 45% रेसिव मिक्सचर से मिला, प्लस 10% प्योर है, तो 45 प्लस 10 55%। एस कितना होगा? 45। नाउ ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन का डायरेक्शन कैसा होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी या लीवो रोटेटरी? तो ओवरऑल डायरेक्ट ऑप्टिकल रोटेशन या सॉल्यूशन का रोटेशन कैसा होगा, ये डिसाइड करेगा जो एक्सेस में है, जो एक्सेस में वही डिसाइड करेगा, क्योंकि जो कम है वो तो न्यूट्रलाइज हो चुका है। मतलब यहाँ पे 45% एस 45% आर को न्यूट्रलाइज कर दिया और जीरो एंगल बना दिया, 0 डिग्री। तो क्या यहाँ पे एस डिसाइड करेगा कि ओवरऑल रोटेशन कैसा होगा सॉल्यूशन का? नहीं, आर डिसाइड करेगा, जो एक्सेस में है वही डिसाइड करेगा।
तो आर का रोटेशन आपको गिवन है डेक्स्ट्रो रोटेटिव, दैट मींस ओवरऑल रोटेशन डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज और प्लस और राइट साइड। मतलब जो ओवरऑल रोटेशन मिलेगा आपको वो राइट साइड या क्लॉकवाइज या प्लस मिलेगा। बात समझ में आ गया आप सभी को? राइट साइड बोले, क्लॉकवाइज बोले, प्लस बोले या डेक्स्ट्रो रोटेटिव बोले, मतलब एक ही है। Now write one question. Question है आपका, if a sample of 2 bromobutane has an observed specific rotation of plus 9.2 degree and pure enantiomer S plus 2 bromobutane has an observed specific rotation of plus 23.1 degree. Calculate optical purity. ऑप्टिकल प्योरिटी में इसमें आप परसेंटेज में नहीं निकालते हैं, फ्रैक्शन। ऑप्टिकल प्योरिटी फ्रैक्शन होता है, 1 के स्केल पे बताना है। ऑप्टिकल प्योरिटी जो है आपका तो फ्रैक्शन होता है। और ऑप्टिकल प्योरिटी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, अल्फा ऑफ मिक्सचर अपॉन अल्फा ऑफ प्योर इनैंशियोमर। ये फ्रैक्शन लेते हैं हम लोग। जब परसेंट ओपी बोलेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप ये दो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। You can use these two formulas. If a sample of 2 bromobutane has an observed specific rotation of plus 9.2 degree and pure enantiomer has an observed specific rotation of plus 23.1, calculate optical purity. हाँ, और इसमें कुछ और भी क्वेश्चन करना है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है आपको टोटल परसेंटेज ऑफ आर बताना है। थर्ड पार्ट है आपको टोटल परसेंटेज ऑफ एस बताना है। टोटल परसेंटेज ऑफ आर, टोटल परसेंटेज ऑफ एस बताना है। एंड फोर्थ है आपको परसेंट रेसमिक मिक्सचर बताना है। परसेंट प्लस माइनस बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? देखो इसको समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। आपको क्या बोल रहा है कि एस, देखिए यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है, एस का मतलब क्या है, ये कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, आर है या फिर एस है। और ये डैश लगा हुआ, इधर प्लस लगा हुआ। प्लस का मतलब क्या है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा, राइट। तो ये प्लस क्या बता रहा है, पीपीएल की डायरेक्शन बता रहा है। और ये एस क्या बता रहा है, कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। ठीक, तो इसमें बोल रहा है कि जो आपका प्योर है, प्योर एस S2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में, क्योंकि प्लस है इसलिए राइट साइड में 23.1 डिग्री रोटेट कर रहा है। अब मिक्सचर का जो रोटेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस 9.2 आ रहा है। इसका मतलब मिक्सचर का रोटेशन मिक्स करने से मतलब इसमें कुछ आर अमाउंट मिक्स किया होगा, और आर अमाउंट मिक्स करने पे इसका रोटेशन कम हो गया। क्योंकि क्या करता है, एस आर को न्यूट्रलाइज करता है। जब इसमें आर डालेंगे तो आर एस को न्यूट्रलाइज कर देगा।
बात समझ में आ रहा है नहीं? प्योर का 23.1 है, जब इसमें कुछ आर अमाउंट डाल दिया तो इसका एंगल कम हो गया क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज हो गए, बट अभी भी रोटेशन प्लस में आ रहा है। इसका मतलब कौन ज्यादा है, आर ज्यादा है या फिर एस ज्यादा है? बताइए मुझे। कैन यू टेल मी विच इज लार्जर इन क्वांटिटी, आर और एस? अब कुछ स्टूडेंट आर बोल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट एस बोल रहे हैं। लार्जर क्वांटिटी में कौन होगा? क्योंकि हमने देखो, अगर हमने एग्जैक्टली सेम अमाउंट में डाला होता, सपोज मान लिया यहाँ पे S2 ब्रोमोब्यूटेन है और उसका प्लस 23.1 डिग्री का रोटेशन है, अगर हमने सपोज इसका 1 मोल लिया है, अगर हमने एग्जैक्टली 1 मोल R2 ब्रोमो लैक्टिक एसिड मिला दिया होता, 1 मोल R इक्वल अमाउंट पे 1 मोल R ले लिया होता तो जीरो हो जाता। बात समझ में आ रहा है? बट अभी भी जीरो नहीं हुआ है, इसका मतलब S ज्यादा होगा क्योंकि ओवरऑल रोटेशन अभी भी पॉजिटिव है, प्लस 9.2 डिग्री। इसका मतलब S ज्यादा होगा, R कम होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अगर दोनों इक्वल होते तो जीरो आता, बट क्या यहाँ पे आपको जीरो दिया हुआ है? मिक्सचर का जीरो दिया हुआ है क्या? जीरो नहीं दिया हुआ है। अगर जीरो दिया होता तो हम लोग ये बोलते कि जितना परसेंट आर है उतना ही परसेंट एस है, 50-50 है, 50-50 होता तो जीरो आता। बट यहाँ पे आपका प्योर का 23.1 है प्लस, और इसमें आर मिलाने के बाद, इस एस वाले में आर मिलाने के बाद अभी भी रोटेशन पॉजिटिव ही है। रोटेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब एस डोमिनेंट है, एस ज्यादा क्वांटिटी में होगा। अगर दोनों इक्वल होते तो जीरो होता, एस ज्यादा है इसलिए अभी भी पॉजिटिव आ रहा है। आर मिलाया थोड़ा, आर ने कम कर दिया एंगल। अगर आपका आर ज्यादा क्वांटिटी में मिला देते तो क्या होता? तो यहाँ पे जो रोटेशन आता है वो माइनस में आता है। बात समझ में आ रही है? अगर आर ज्यादा होता तो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि एस वाला पॉजिटिव है, देखो सिंपल सी बात है, एस का जो रोटेशन है वो इसने बोला पॉजिटिव है और आर का रोटेशन नेगेटिव है। तो जब आप 50% आर एस प्लस 50% आर लेते तो ओवरऑल रोटेशन कितना हो जाता? जीरो हो जाता, राइट? अब यहाँ पे अगर हमने सपोज मान लिया इसमें 50% हमने 80% एस ले लिया और 20% आर ले लिया, तो ओवरऑल रोटेशन कितना होगा? ओवरऑल रोटेशन का साइन कैसा होगा आपका? अभी भी एस वाला डिसाइड करेगा, एस लार्जर क्वांटिटी, और एस का प्लस बोला तो ये प्लस होगा। और अगर हमने 80% आर ले लिया प्लस 20% एस ले लिया, 20% एस 20% आर को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा, ओवरऑल सॉल्यूशन आर होगा, और आर का साइन नेगेटिव है तो ओवरऑल रोटेशन कैसा होगा? सॉल्यूशन का नेगेटिव होता है। मतलब यहाँ पे पहले आपका 23.1 है और इसमें आर मिक्स करने के बाद, इसमें आर मिक्स करने के बाद प्लस 2.1 आ गया, ठीक है? सो एस प्लस आर दैट मीन्स मिक्सचर का आपका प्लस 9.2 डिग्री आ रहा है। दैट मीन्स एस इज इन लार्जर क्वांटिटी एंड आर इज इन स्मॉलर क्वांटिटी। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया? Now how to find OP, how to find optical purity? बताइए, ऑप्टिकल प्योरिटी अभी तक किसी स्टूडेंट ने बताया नहीं। इनिशियली 23.1 था, उसमें जब कुछ आर मिला दिया तो 9.2 हो गया, तो ऑप्टिकल प्योरिटी कितना होगा? इनिशियली, ये फॉर्मूला यूज कीजिए ना, इनिशियली यस 0.4 होगा, करेक्ट। इनिशियली 23.1 था और इसमें कुछ आर मिला दिया तो हो गया 9.2। तो ओपी का फॉर्मूला क्या होगा? ओपी इज इक्वल टू अल्फा मिक्स अपॉन अल्फा ऑफ प्योर। प्योर का प्लस 9, मिक्स का प्लस 9.2 है और प्योर का 23.1 है। मींस पहले आपका जब एस था तो 23.1 था, उसमें कुछ आर मिला दिया तो एंगल कम हो गया, 9.2 हो गया। अगर इक्वल मिला होता तो जीरो हो जाता। ये आ गया आपका ऑप्टिकल प्योरिटी 0.4। अगर परसेंट ओपी बोलता तो कितना हो जाता? ओपी इंटू 100 कर देते, 40%।
40%। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ओवरऑल रोटेशन अभी भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब एस वाला ज्यादा है। तो ये 40% जो आ रहा है ये क्या है, 40% एक्सेस एस इनैंशियोमर है, 40% एक्सेस एस इनैंशियोमर है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो इनैंशियोमेरिक एक्सेस कितना होगा, मतलब कौन सा इनैंशियोमर एक्सेस क्वांटिटी में, ई डबल ई क्या होगा, डबल ई या ओपी दोनों एक ही चीजें होती है, तो आपका 0.4 होगा। परसेंट ई कितना होगा, कितना परसेंट एक्सेस में है बताइए, 40%। तो इसका मतलब परसेंट ओपी और परसेंट इनैंशियोमेरिक एक्सेस एक ही बातें होती है, ओपी और ई ये भी एक ही बातें होती है। अब मुझे बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर का आपका टोटल परसेंटेज ऑफ आर, टोटल परसेंटेज ऑफ एस एंड टोटल परसेंटेज ऑफ रेसिड्यू मिक्सचर कितना होगा। तो हमारे पास 40% तो आपका प्योर एस हमारे पास है, 40% प्योर एस, इसका मतलब 60% क्या होगा, रेसिंग मिक्सचर बन चुका होगा, 60% रेसिंग मिक्सचर बन चुका। और 60% रेसिंग मिक्सचर कैसे बना होगा, 30% आर और 30% एस के कॉम्बिनेशन से बना होगा, राइट। तो टोटल परसेंटेज ऑफ एस कितना हो गया, 30% रेसिंग मिक्सचर में और 40% प्योर है, कितना हो गया 30 + 40 दैट इज 70%। 70% टोटल आपका परसेंटेज एस हो गया, एंड टोटल परसेंटेज ऑफ आर कितना हो गया, आर तो कम क्वांटिटी में 30%, राइट। और परसेंटेज इनैंशियोमेरिक परसेंटेज ऑफ रेसिंग मिक्सचर कितना हो गया 60%। क्या ये सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, एक बार चेक कर लीजिए आप। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लस मैंडेलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ +158 डिग्री। what would be the specific rotation of each of the following, mixtures is 25% माइनस मैंडेलिक एसिड, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपको एक्चुअल रोटेशन वही बता रहा है, ठीक है, माइनस मैंडेलिक एसिड एंड 75% प्लस मैंडेलिक एसिड। B is 50% minus mandelic acid and 50% plus mandelic acid. C option is 75% minus mandelic acid and 25% plus mandelic acid.
बताइए, what would be the observed specific rotation of each of the following। तो आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड ओपी, सॉरी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड अल्फा ऑफ मिक्सचर। आपको अल्फा ऑफ, इन सभी केसेस में मिक्सचर का अल्फा निकालना है, मिक्सचर का अल्फा कितना होगा, अल्फा ऑफ मिक्सचर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हाँ, बी में तो 0 होगा, वेरी गुड, क्योंकि बी में 50% जितना माइनस है 50% उतना ही प्लस है। तो माइनस वाले ने कितना एंगल रोटेट करेगा, माइनस वाला -158 डिग्री रोटेट करेगा, साथ में प्लस वाला +158 डिग्री रोटेट करेगा। तो जितना माइनस है उतना ही प्लस है, तो ओवरऑल रोटेशन कितना हो जाएगा बी वाले में, 50% -158 डिग्री रोटेट करेगा, 50% ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल रोटेट इन +158 डिग्री। तो आपका 0 हो जाएगा, बी में आपका 0 हो जाएगा। और ए में कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए, हाँ, -79 इज करेक्ट। तो ए में हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वाले केस में और ओपी निकालेंगे। ओपी कितना होगा, ऑप्टिकल प्योरिटी 25% माइनस 25% प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा, 25% माइनस 25% प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। रिमेनिंग कितना बचेगा, 50% प्लस वाला बचेगा, 50% प्लस वाला बचेगा। और ये जो 50% प्लस वाला रिमेनिंग है, यही डिसाइड करेगा कि आपका रोटेशन कैसा होगा, यही डिसाइड करेगा रोटेशन कैसा होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का रोटेशन कैसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओपी का फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो ओपी इज इक्वल टू बोला था अल्फा ऑफ मिक्सचर अपॉन अल्फा ऑफ प्योर, ये फॉर्मूला है। तो ओपी 0.5 हो गया, ओपी परसेंट, ओपी नहीं, ओपी का मतलब 1 के स्केल पे, तो 100 के स्केल पे 50 है, तो 1 के स्केल पे 0.5 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ मिक्सचर अपॉन अल्फा ऑफ प्योर कितना है 158 डिग्री। यहाँ से अल्फा ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा 158 अपॉन 2 दैट इज +79 डिग्री, +79 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या फिर बात सिंपल सी है कि 50% ऑफ प्लस, 50% ऑफ प्लस मींस 50% ऑफ 158 दैट इज 79 डिग्री, ऐसा भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। 50% ही बचा ना आपका प्लस, बाकी तो न्यूट्रल हो गया। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप सभी को, कोई दिक्कत है? +79 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका 0 डिग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन में ओपी कितना हो जाएगा 0% हो जाएगा, क्योंकि 50% आर ने 50% एस को न्यूट्रलाइज कर दिया। सो ओपी 0% है, तो अल्फा ऑफ मिक्सचर बी आपका 0 डिग्री होगा। सी ऑप्शन में क्या हो जाएगा बताइए, सी ऑप्शन में क्या होगा 25% प्लस 25% माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, रिमेनिंग क्या बचेगा 50% माइनस बचेगा। और माइनस वाले का एंगल कितना है, ये प्लस वाले का एंगल +158 है, माइनस वाले का एंगल -158 होगा। तो 50% ऑफ -158 कितना हो जाएगा, ओपी कितना होगा, ओपी 50% माइनस, राइट। तो 0.5 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ मिक्स अपॉन अल्फा ऑफ प्योर दैट इज -158। प्योर वाले का जब ये 100% प्योर होता तो -158 होता। तो अभी कितना हो जाएगा अल्फा ऑफ मिक्स -158 का half, that is -79%, -79 degree. So it will rotate the plane polarized light to -79 degree, left side 79 degree. Okay, next question लिखिए, a solution prepared by mixing 10 ml of 0.10 molar solution of the R enantiomer and 30 ml
of a 0.10 molar solution of the S enantiomer was found to have an observed specific rotation of plus 4.8 degree. What is the specific rotation of each of the enantiomer? Is the specific rotation of each of the enantiomers? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? आपका एक सॉल्यूशन है आपके पास और इस सॉल्यूशन में क्या है 10 ml 0.1 मोलर आर है. इसमें हमने क्या मिक्स किया है 10 ml 0.1 मोलर आर प्लस 30 ml 0.1 मोलर एस और ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन जो ओवरऑल सॉल्यूशन का अल्फा आ रहा है, अल्फा ऑफ मिक्सचर आपको गिवन है तो कितना है प्लस 4.8 डिग्री आपको गिवन है. व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ईच ऑफ enantiomer? दैट इज प्योर का कितना होगा ऐसा आपसे पूछा है. क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी को? प्योर आर एंड प्योर एस का कितना होगा स्पेसिफिक रोटेशन? ये मिक्सचर का दिया हुआ है, मिक्सचर का प्लस 4.18 दिया हुआ है. अगर वो प्योर होता तो कितना होगा? अगर प्योर होता तो ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? .6 आंसर आ गया. ओके 9.6 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड प्लस और माइनस भी आपको लिखना है, प्लस या माइनस. अब इसमें आपका प्लस होगा या माइनस होगा ये भी आपको बताना है, अदरवाइज आंसर रॉन्ग हो जाएगा. आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, प्लस वाला भी मिलेगा माइनस वाला भी मिलेगा. yes s will be plus. yes very good. तो इसमें देखिए आपका सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ मिली मोल्स निकाल लेते हैं, दोनों के मिली मोल्स निकाल लेते हैं. नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ आर कितना होगा? नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ आर, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ आर. सो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं तो नंबर ऑफ मिली मोल्स आता है, मोलैरिटी है आपका 0.1 इनटू वॉल्यूम है 10 ml. नंबर ऑफ मिली मोल्स क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया था इसलिए मिली मोल्स आ रहा है, अगर वॉल्यूम लीटर में होता तो मोल्स आता. सो 1 मिली मोल आपका आर का हो गया. सिमिलरली नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ एस कितना होगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलैरिटी 0.1 है, वॉल्यूम 30 है, 3 मिली मोल. तो आर के 1 मिली मोल है और एस का 3 मिली मोल है, तो ज्यादा कौन है? एस ज्यादा है. तो इसमें होगा क्या 1 मिलीमोल आर 1 मिलीमोल एस को न्यूट्रलाइज कर देगा. 1 मिलीमोल आर 1 मिलीमोल एस को न्यूट्रलाइज करेगा तो ओवरऑल जो रोटेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? आर की वजह से आएगा या एस की वजह से आएगा? एस की वजह से आएगा. और कितना एस बचेगा आपका? एस की वजह से आएगा और एस कितना बचेगा आपका? 1 मिलीमोल आर ने 1 मिलीमोल एस को न्यूट्रलाइज कर दिया तो 2 मिलीमोल एस बचेगा आपका और उसी की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन आपको मिलने वाला है. So we can say that remaining 2 millimole of S enantiomer, right? Therefore, 2 millimole out of 4 millimole. Total moles कितने हैं कंपाउंड के? R और S के मिला के 4 millimole, right? So 2 millimole out of 4 millimole is excess. Excess S enantiomer, right? So OP कितना हो जाएगा? 4 मिलीमोल टोटल आपका सॉल्यूशन है
जिसमें से 2 मिलीमोल आपका प्योर है, तो ओपी कितना होगा बताइए? 0.59, राइट। और 50% solution is optically pure. Can we say like this? 50% solution is optically pure. बोल सकते हैं ना? तो अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, OP इज इक्वल टू अल्फा मिक्स अपॉन अल्फा प्योर। OP आपका 0.5 है, अल्फा मिक्स प्लस 4.8 आपको गिवन है, अल्फा प्योर आपको फाइंड आउट करना है। अल्फा प्योर यहाँ से हो जाएगा आपका 4.8 अपॉन 0.5 दैट इज प्लस 9.6 डिग्री। और ये हमें पता है कि सॉल्यूशन में एक्सेस एस है, तो ये जो भी आ रहा है वो एस की वजह से आ रहा है, तो ये प्लस 9.6 ये किसका है? एस का है या फिर आर का है? ये एस का है ना, राइट। तो वी कैन से दैट S enantiomer has a specific rotation of plus 9.6. So R enantiomer क्या हो जाएगा? Equal and opposite. Specific rotation कितना हो जाएगा? minus 9.6 degree. Right? Any problem in this question? Check it once, all of you. Now write next question. Next question is 8 gram of a dextrorotatory solution of specific rotation plus 60 degree is लेक्चर है, ओके ठीक है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ना, ये आप होमवर्क में तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है होमवर्क में। 8 ग्राम ऑफ ए डेक्स्ट्रोरोटेटरी सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 60 डिग्री इज मिक्स्ड विद 4 ग्राम ऑफ इट्स enantiomer. Then find OP and specific rotation of OP and specific rotation of the mixture. इसमें मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, परसेंट ई और परसेंट ओपी। इसका फॉर्मूला था डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल मैग्नीट्यूड इंटू 100। बात सिंपल सी है, जितना आपका डी और एल में से सपोज डी आपका 5 ग्राम है, एल 2 ग्राम है, तो जो आपका रोटेशन आएगा वो किसकी वजह से आएगा? 3 ग्राम की वजह से आएगा, क्योंकि 2 ग्राम इस पे 2 ग्राम को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो 3 ग्राम की वजह से आएगा। तो डी माइनस एल अपॉन डी प्लस एल इंटू 100 ये यूज करना है। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? तो आप होमवर्क में कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपको नोट्स सेंड कर दे रहा हूँ। हाँ तानिश, वेरी गुड, आपका करेक्ट आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर आया आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट।